Yes, guys, so I'm back, and yes, this reading is for you. And yeah, today's energy, आपकी एनर्जी और आपके पर्सन की एनर्जी, दोनों की एनर्जीज हम लेंगे। ठीक है, तो आप कैसा फील कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए, और आपकी पार्टनर आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं, हम दोनों चीज़ें आज लेंगे फिर दोबारा से। ठीक है, so, yes, as I always say, that before you start watching the reading, you need to have that trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourselves. So, with that same trust and faith, you have to watch this reading. Okay? So, chalo, this is Suman, your own tarot card reader, and I welcome you back to my channel, Tarot Fragrance Suman. चलो एक ऐसे ही intuitive card लेके देखते हैं क्या है। नीड टाइम एंड स्पेस। ठीक है, तो अभी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, वो फिलहाल क्या सोच रहे हैं, ओके, और किस एनर्जी में हैं, क्या कर रहे हैं इस वक्त, क्या मेजर एक्टिविटीज़ हैं उनकी चल रही अभी, ये देखने की कोशिश करेंगे। और आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं ये भी देखने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ आप भी आजकल क्या कर रहे हैं और आपकी फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए क्या है आज, ये भी देखेंगे। ठीक है गाइस, छोटी सी एडवाइस ऐसे ही ले लेंगे यार, फॉलो करना नहीं करना ये सब आपके ऊपर है। तो चलो रीडिंग को शुरू करते हैं। एंड तो नीड टाइम एंड स्पेस। ओके, तो देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं अभी। ठीक है, तो कार्ड्स को एज यूजुअल यूँ फैला लेते हैं। नीड टाइम एंड स्पेस को यहाँ रख दो। द फर्स्ट कार्ड, योर पर्सनस करंट फीलिंग्स फॉर यू, देयर करंट एनर्जीज, अभी फ़िलहाल क्या कर रहे हैं ये सब जानने की हम कोशिश करेंगे। तो पहला कार्ड है हमारा एस ऑफ कप्स। याद है आपके पर्सन के हाथ में कोई बहुत अच्छा ऑफ़र लगा है, एक बहुत अच्छा बिजनेस प्रपोजल आया है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आया है उनके हाथ, या कोई एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी उनके हाथ में आई है। ये तो मैंने उनके बिजनेस और करियर के सिलसिले से कहा है। अगर आपके लिए फीलिंग्स की बात करें तो बड़े इमोशनल से हो रहे हैं आपके पर्सन। ये किसके लिए हो रहे हैं ये तो नहीं मालूम, लेकिन अगर हमने ये पूछा था कि आपके लिए उनकी फीलिंग्स कैसी हैं, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि दे आर ओवरवेल्म्ड विथ लॉट ऑफ लव एंड लॉट ऑफ अफेक्शन फॉर यू। बहुत ज़्यादा उनका ये जो प्यार है वो झलक रहा है, ऐसा लग रहा है टप 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 करके नीचे तक टपक रहा है। ये किसके लिए है भाई? तो अभी तो फ़िलहाल आपके पर्सन काफ़ी सारे इमोशनल से हुए बैठे हुए हैं, आपके लिए काफ़ी सारा प्यार उनके दिल में है। वो चाह रहे हैं कि आप आएँ और वो आपके साथ बैठे और वो आपके सामने अपना दिल खोल दे, ऐसा ही लग रहा है बाबा, आई डोंट नो। द सेकेंड कार्ड इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स। बंदा है तो बड़ा स्लो यार, आएगा लेकिन बड़ी स्टेबल सी एनर्जी लेकर आएगा। बंदा बहुत लॉन्ग टर्म की बातें सोच रहा है, लंबी रेस का घोड़ा है ये। तो हो सकता है आपके पर्सन ने बड़ी लंबी चौड़ी सी प्लानिंग बना के रखी है और वो बस इंतज़ार में है कि कब आपकी और उनकी मुलाकात हो, कब ये आप दोनों के बीच में ये जो आइज़ है वो कब ब्रेक हो और फिर वो अपना दिल आपके सामने पूरा खोल के रख दे। ऐसा ही दिखाई दे रहा है यार। ओ माय गॉड, व्हाट इज़ दिस एम्प्रेस? फिलहाल वो आपको पता नहीं बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। आपके लिए आप उनको, आप पता नहीं, आपको देख के ना आपको ऐसा लग रहा है कि उनको आप बहुत ज़्यादा भरोसा हो रहा है अभी। दे आर लाइक टू वेरी ब्लाइंडली in love with you for sure. At the same time they have this blind faith and trust in you. They feel कि आप
एक ऐसे पर्सन हैं जो बहुत ही ट्रस्टवर्दी है। आप एक ऐसे पर्सन हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ उनके लिए बने हैं। आप एक ऐसे पर्सन हैं जो उनके सिवा किसके बारे में सोचते भी नहीं। आप एक ऐसे पर्सन हैं जो बहुत ही लविंग एंड केयरिंग है। आप एक ऐसे पर्सन हैं जो बहुत अबंडेंट तो है ही, नॉट नेसेसरी पैसे ही जब होते हैं तो आप बहुत अबंडेंट माने जाते हैं, अदरवाइज ऑल्सो यू आर सो वेरी अबंडेंट। आप लविंग है, केयरिंग है, इंडिपेंडेंट है, आप वर्किंग होंगे, आप करियर वूमन होंगे, आप कुछ भी हो सकते हैं, आप हाउस मेकर भी अगर होंगे तो आप यू टू गुड इन योर एरिया। दिस इज़ व्हाट दे फील। आपको वो बहुत ज़्यादा पसंद करें, उन्हें शायद आप काफ़ी खूबसूरत भी लगते हैं ऐसा लग रहा है। तो मन उनका कर रहा है कि वो कब आपके साथ शादी रचाएं, आपको अपनी लाइफ पार्टनर बनाएं और आपके साथ ढेर सारे बच्चे पैदा करें। ऐसे ही दिख रहा है क्योंकि एम्प्रेस एक मदर की एनर्जी होती है। तो बहुत सारे सिंगल्स लोग जो हैं वो, कुछ सिंगल्स या फिर कुछ न्यूली मैरिड जो होंगी उनकी वाइफ्स प्रेग्नेंट है ऐसा लग रहा। यस, ये भी लग रहा है मुझे। अभी अभी न्यूज़ मिली है उनको, अगर नहीं मिली है तो शायद बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो प्रेगनेंसी फोर्स ही कर रहे थे या फिर दे वर लुकिंग फॉर इट, तो दे आर गोइंग टू बी हियरिंग अ वेरी गुड न्यूज़ अबाउट दिस इज़ व्हाट आई फील। कुछ लोगों के इसमें जिनको प्यार मोहब्बत जैसी चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं है, तो उनके लिए एक बहुत खूबसूरत सा एक बिज़नेस ऑफ़र आने वाला है जिसमें उन्हें बहुत अबंडेंस मिलने वाला है। बहुत ही फर्टाइल टाइप का वो प्रोजेक्ट होगा जो 110% उनको इज़ गोइंग टू बी अ रिज़ल्ट ओरिएंटेड, यानी लॉट ऑफ prosperity, lot of abundance, lot of wealth they are going to be accumulating due to that project. This is what I feel. I don't know, थोड़ा सा स्लो है, आएगा, लेकिन जब आएगा तो बहुत टाइम तक आपके पास रहेगा वो प्रोजेक्ट, वो बिजनेस, लॉन्ग टर्म, लॉट ऑफ प्रॉस्पेरिटी आई एम सीइंग हियर। तो ऐसा भी है यार। फोर्थ कार्ड है स्ट्रेंथ। बहुत पेशेंस रख के बैठे हैं आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को दबा रहे हैं वो अभी, बहुत ज़्यादा काम में बहुत ज़्यादा वो मसरूफ़ है अभी, और काफ़ी भरोसा है उनको अपने ऊपर, आपके ऊपर, सबके ऊपर। ये इन्फिनिटी का साइन दिख रहा ऊपर, इसका मतलब ये है दे नो व्हाट इज़ दैट दे वांट इन देयर लाइव्स। तो दे नो बाय हुक और बाय क्रुक दे आर गोइंग टू बी गेटिंग दैट, ऐसा दिख रहा है। ज़िंदगी में कितने भी मॉन्स्टर क्यों ना आ जाए उनके लाइफ में, कितने भी ऐसे लोग क्यों ना आ जाए जो आपके और उनके यूनियन को कभी ना होने दे वाली एनर्जी में जो है, उनको भी वो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे काइंड ऑफ। तो आपके पर्सन अगर काम भी कर रहे हैं तो उनके एट द बैक ऑफ द माइंड्स दे नो के किसको कब कितना पानी पिलाना है। तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है और बहुत ही स्ट्रैटेजिकली सोच रहे हैं जो भी सोच रहे हैं, एंड पूरे प्लान्स उनके दिमाग में हैं। अगर आप नाराज़ हैं तो उन्हें पता है कि आपको कैसे मनाना, और वो खुद अगर नाराज़ है आपसे तो उन्हें पता है कि अपनी नाराज़गी को कैसे कंट्रोल में रखना। आप पे भड़केंगे तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप पे प्यार भी बहुत आ रहा है लेकिन गुस्सा भी है साथ में, लेकिन क्या करें,
कम वीकनेस है आप उनकी, स्ट्रेंथ तो है साथ में, सबसे बड़ी वीकनेस भी आप ही हैं उनकी। फिफ्थ कार्ड है, अब मैं क्या बोलूँ, 6 ऑफ कप्स। बहुत याद कर रहे हैं आपको यार, बहुत ज़्यादा। ये वही लोगों की एनर्जी आ जाई है जो बिछड़े हुए हैं अपने पार्टनर से, जिनकी मुलाकातें शायद बरसों से नहीं हुई है, जो एक ज़माने में बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, एक ज़माने में बहुत अच्छे, ये वो एनर्जी है यार। तो दे आर मिसिंग यू, दे मिसिंग यू बैडली। कुछ लोग अपने होम टाउन में हैं, कुछ लोग अपने नेटिव प्लेस में गए हुए हैं, कुछ लोग अपने बहुत पुराने, जिनको प्यार मोहब्बत इश्क लव जैसी चीज़ों से मतलब नहीं है, वो लोग ज़रूर अपने कोई नेटिव प्लेस में गए हैं, एक पुराने घर में गए हैं, ओल्ड विलेज, ओल्ड सिटी, ओल्ड समथिंग वेयर दे स्पेंड देयर चाइल्डहुड, वहाँ पे गए हुए हैं ऐसा लग रहा है। वहाँ पे वो शायद अपने यू नो अपने चाइल्डहुड फ्रेंड्स से मिल रहे हैं, their school days friends, college days friends. If you're already very young and all, still you are, I think you are at your native place or something, ऐसा भी हो सकता है, and you're liking it very much, and जो सेपरेटेड है अपने पर्सन से, दे आर मिसिंग द पर्सन लाइक हेल, बहुत बुरी तरीके से अपने पर्सन को मिस कर रहे हैं। कुछ लोग रो भी रहे हैं अपने पर्सन को याद करके, कुछ अपने इमोशंस को दबा रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं। ओवरऑल एनर्जी क्या है, इस सारी चीज़ों के चलते सिर्फ दिमाग में अगर कुछ चल रहा है आपके पर्सन के, तो वो आपको एक मैसेज करना चाहते हैं, या फिर आपके मैसेज के इंतज़ार में हैं, आपसे इंटरेक्ट करना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं, कंटेन नहीं कर पा रहे अपने आप को, चाहते हैं आपसे बात करना। शायद कईयों ने कोशिशें भी की होंगी, आपको शायद फ़ोन किया होगा, आपने उठाया नहीं होगा, मैसेज किया होगा, आपने मैसेज का जवाब नहीं दिया होगा, या आप देते नहीं हो इसलिए वो हेजिटेट हो रहे हैं आपको करने में। ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही है। they want to communicate with you, they want to talk to you via a message or something, or via a phone call, or if you really lucky they may even visit you, कुछ भी हो सकता है। But this will happen all of a sudden, you may not even expect it, and it may just come to you out of nowhere, like out of the blue, कुछ you are going to be receiving. बॉटम की एनर्जी क्या आई है, बॉटम की एनर्जी जो आई है, यही तो है ना सबसे खतरनाक एनर्जी, 5 ऑफ सॉर्ड्स। तो इतना सारा पता, इतनी अच्छी एनर्जी के बाद फिर ये एनर्जी का आना, ये ना सत्यानाश हो गया सारी चीज़ों का। तो ये बात सारी ये है कि भाई आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपके लिए सोचते हैं, प्यार करते हैं, आपको मिस करते हैं, आपको पता नहीं क्या क्या समझते हैं, अपनी ज़िंदगी की एम्प्रेस समझते हैं, आपके लिए ढेर सारा प्यार है उनके दिल में, लेकिन फिर ना वो ये एनर्जी में आ जाते हैं। ये इनका जो, इनको ना रिजेक्शन से बहुत डर लगता है आपके पर्सन को। आपके पर्सन को आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, उन्हें डर लगता है कि आप कोई ऐसी वैसी बात ना बोल दे जिससे उनका, आई मीन दे गेट हर्ट। यू शुड नॉट बी talking about anything which hurts them, or which is too sensitive for them. ऐसी बातें you are not supposed to be doing with your person. तो your person is like
They don't want to hear all such things from you. They fear that if they talk to you, if they message you or something, then you may not answer them properly. You may rather say, Arey, why now? Why are you talking to me now? Where were you all these days? Where have you been and all that? तो वो नहीं चाहते कि ये सारे सवाल आप करें. और अगर आप उनके कोई भी डीपेस्ट सीक्रेट्स जानते हैं या फिर कुछ उन्होंने मिस्टेक की थी, कुछ बोला था आपसे, आपके पीठ के पीछे कुछ किया होगा या आपने ऐसा सस्पेक्ट किया था, तो वो बिल्कुल नहीं चाह रहे कि आप ऐसी कोई बात उनसे करें और उन्हें एम्बैरेस्ड फील कराए. तो दे आर ओवर प्रोटेक्टिव अबाउट देमसेल्व्स, डिफेंसिव मोड पे हैं. वो प्यार बहुत करते हैं लेकिन उससे ज़्यादा उनको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो उसका बहुत ज़्यादा ख्याल है उनको. They don't want to get disrespected by anyone. They don't want to hear anything which they feel is going to be hurting them or something. So they are too emotional, too sensitive for all such things. You know, वो बिल्कुल एक भी नेगेटिव आंसर नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं आपके पर्सन. ये इतना अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, यहाँ पर याद कर रहे हैं, आपको प्यार भी बहुत करते हैं, बहुत लॉन्ग टर्म की प्लानिंग बनाई है, मैसेज करना चाहते हैं लेकिन उन्हें डर है कि आप पता नहीं क्या बोल दोगे, कैसा रिएक्ट करोगे. एक छोटी सी भी बात अगर आपने कह दी जिस पे आपको पता है कि दे डिज़र्व दैट थिंग बिकॉज दे डिड समथिंग रॉन्ग टू यू एंड you feel that this is how you're going to be venting out your anger on them, and लेकिन वो इस मूड में है ही नहीं कि वो सारी चीज़ें ले. they take it too very personally. छोटी सी बात भी तो बहुत सेंसिटिव है आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा. तो उन्हें डर है कि आप ऐसी वैसी कोई बात बोल दोगे, इसलिए वो they are always in this thing, I need time and space, I need time and space. This is what they say. This is how they excuse themselves. I need time and space. तो टाइम एंड स्पेस उनको ये भी जानने के लिए चाहिए कि आप वो इतना ज़्यादा आपके लिए फील कर दे कि आप भी ऐसा फील करते हैं या फिर आप इस एनर्जी में तो नहीं है. वो ये भी सोच रहे हैं आप सिर्फ रुके हैं कि वो आएंगे और आप तलवार उठा के शुरू हो जाओगे. तो डर रहे हैं आपके पर्सन. तो ये है आपके पर्सन की फीलिंग्स. अब हम ये देखते हैं कि आपकी फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन के लिए. तो ये क्या हो रहा है यार, ये मुझे ना कुछ अजीब सा लग रहा है आज. अजीब सा आपको लग रहा है? अजीब सा मुझे लग रहा है, पता नहीं क्यों. आपकी पर्सन ना बहुत सेंसिटिव है. आप कुछ मत बोलो उन्हें क्योंकि वो चाहते हैं आपको लेकिन उनको डर है कि आप पता नहीं उल्टी सीधी कुछ बकवास कर दोगे और वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे. ऐसे ही दिख रहा है. आई डोंट नो आपकी देखें ओवरऑल एनर्जी क्या है यहाँ से. पैशन, फायर एंड अट्रैक्शन. आप तो यार बड़े रोमांटिक है. पैशन, फायर एंड अट्रैक्शन. आई है यू हैव दिस पैशन फॉर योर पर्सन, यू हैव दिस फायर फॉर देम, दिस गजब का अट्रैक्शन फॉर देम. क्या बात है. फिर भी आपके पर्सन आपसे डर रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि आप उनको कुछ ऐसी बात कर दोगे कि वो हर्ट हो जाएंगे. मुझे ऐसा लग रहा है. तो बेसिकली आप लोग बहुत ज़्यादा शायद एक दूसरे से मिले नहीं, आप शायद जानते नहीं हो एक दूसरे को ठीक से, या फिर जितना भी जानते हो उसमें आपकी जो आपके बारे में जो इम्प्रेशन है आपके पर्सन को वो ऐसा ही है कि आप शायद कुछ भी बोल देते हो और वो हर्ट हो जाते हैं, ऐसा लग रहा है. एनीवेज अभी हम आपकी एनर्जी देखते हैं कि
हाउ इज़ दैट यू फीलिंग अबाउट योर पर्सन? हमारे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है? ठीक है गाइस, समझ में आ रही बात, नहीं आ रही? तो आपकी एनर्जीज क्या है और आप कैसा फील कर रहे हैं आपके पर्सन के लिए? माय व्यूअर्स एनर्जीज, current energies and their current feelings for their person. So the first card is, बाप रे, क्या मैचिंग एनर्जी है ये! लवर्स, पैशन, फायर एंड अट्रैक्शन, ये तो पहले ही कार्ड ने बोल दिया. यू आर ऑल्सो फीलिंग too much for them. Too much love, too much attraction, too much fire. You like, this is my divine counterpart. This is the person sent to me through angels. We are twin flames, we are soulmates, we are this, we are that. I don't know क्या क्या सोच रहे हैं आप. You're too passionate for them. आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं यार अपने पर्सन को, बहुत ही ज़्यादा. फिर क्यों ये दूरी है आप लोग के बीच में? आई डोंट नो. सेकेंड कार्ड इज 10 ऑफ वॉन्ड्स. हाँ, तो बात सारी ऐसी है कि पैशन इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि ये पैशन की लकड़ी को आपने एक झुंड बना के, आपको समझ में नहीं आ रहा इतना पैशन लेके मैं करूँ तो करूँ क्या. आप वो पैशन अभी आपको एक बर्डन से ज़्यादा और कुछ नहीं लग रहा है. बिकॉज आप क्या करोगे, किस पे आप लुटाओगे अपना लव, वो अपना पैशन, वो अपना प्यार, वो अट्रैक्शन जो है आपको अपने पर्सन के लिए, वो किस पे लुटाओगे? वेस्ट जा रहा है आपका वो लव, ऐसा दिखाई दे रहा है आपको. एंड यू लाइक, क्या करूं मैं इतना प्यार लेके अपने दिल में? क्या है जो आप एंड करना चाह रहे हैं? कौन सी वो प्रॉब्लम्स है आपकी लाइफ में जो ख़त्म ही नहीं हो रही है? या आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे अपने पर्सन के लिए इतना प्यार है लेकिन वो और मैं साथ में नहीं हैं. उनका और मेरा जो भी था रिलेशनशिप वो एंड हो चुका है. वो आप अपने रास्ते हैं, मैं अपने, शायद वो अपनी फैमिली में बिज़ी हैं और मैं अपनी फैमिली में बिज़ी हूँ. और इतना प्यार होते हुए भी यहाँ पे कुछ नहीं हो पा रहा. तो आप इतना पैशन लेके करोगे तो करोगे क्या, आपको समझ में नहीं आ रहा है. पेज ऑफ सॉर्ट्स, आपका पुराना एक्सपीरियंस जो है ना, उसने आपको अभी जेम्स बॉन्ड ही बना के छोड़ दिया है. आपने जो चोटें खाई हैं, आपने जो अपने पर्सन के साथ जो भी जर्नी जितनी भी निभाई है, उसमें आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने आपसे कई सारी बातें छुपाई हैं. आपके पर्सन ने आपको अंधेरे में रखा है. आपके पर्सन ने आपके साथ सारी बातें दिल खोल के कभी नहीं कही है. आपके पर्सन अपनी बातें दिल में ही रखते हैं और किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं. आपने भी अभी सोच लिया है कि आप भी अपने दिल की बात अभी किसी से नहीं कहोगे. आप भी एक्स्ट्रा केयरफुल होना चाहते हैं. अभी आपको भी सारे फैक्ट्स चाहिए. आप भी जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की लाइफ में आखिर हो रहा है तो क्या हो रहा है. आप भी ये जानना चाहते हैं कि आप दोनों की रिलेशनशिप जो ऐसे एंड हो गई है, क्योंकि ये दिख रहा है कि इतना प्यार होने के बावजूद भी समथिंग गॉट एंडेड समवेयर. एंड ये क्यों एंड हुआ है? आप जानना चाहते हैं कि इतना प्यार होने के बाद भी ये जो एंडिंग हुई है वो किस लिए हुई है, वजह क्या है उसकी.
आप जानना चाहते हैं ये। किंग ऑफ कप्स, अब और क्या कहना। आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन पे आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आपको ऐसा लगता है वो काफ़ी लविंग एंड केयरिंग टाइप्स हैं। आपको ऐसा लगता है कि प्यार है इनके दिल में, लेकिन ये ज़ुबान पे नहीं लाते, वो बात अलग है, लेकिन यू नो अबाउट दैट। You know your person is a marriage material. You know that. You also want to know कि if they are so passionate and so loving and so caring and all, then where are they sharing these energies? With whom are they sharing these energies? This is what you want to know. So you know for a fact that your person is very loving and caring. But where are they sharing these energies? With whom are they sharing these energies? This is what you want to know. ये लविंग एंड केयरिंग वाली एनर्जीज किसके साथ शेयर कर रहे हैं, या आप जानना चाहते हैं। आप बहुत ज़्यादा यू गॉट यू लाइक व्हाट मोर कैन आई डू नाउ, आई हैव ऑलरेडी डन सो मच, अब और मैं क्या करूँ, आप यही सोच रहे हैं। बहुत कुछ कर चुका हूँ मैं या चुकी हूँ मैं, बट क्या हाथ लगा मेरे। तो आपको ये लॉस्ट बैटल लग रहा है। यू फीलिंग दैट यू हैव लॉस्ट एवरीथिंग। You know your person loves you, you know that you love them. But something got ended and you don't know why did it get ended. You have no answer. I think you tried every possible thing to know why did this happen, or why is that you and your person, you're not together. So you have no answer about that, and you tried every small little thing, every possible thing to find out क्यों हुआ ये सब and all, लेकिन you didn't get the answer or something. This is what I feel. And now you feel there's no ray of hope in this relationship. It's a lost battle. Nothing can be done about this relationship. This is what you're feeling. So you regretting about what? You're regretting about your bad luck. You're regretting about your loss. Fifth card, overall energy. 3 of Swords. You're heartbroken. You're completely shattered. You know you have been hurt too very badly. You know this has happened because of the third party. Even if there was no such third party, it was something wherein you were kept in the dark and your relationship ended abruptly. And this made you hurt all the more. और भी ज़्यादा आप हर्ट हो गए हैं। थ्री ऑफ सॉर्ट्स को हम क्लैरिफाई करके देखते हैं। इज इट द थर्ड पार्टी और समथिंग एल्स? इट एंडेड अब्रप्टली। आपकी रिलेशनशिप टूट गई, ख़त्म हो गई हमेशा के लिए। आपका दिल तोड़ा गया बहुत बुरी तरीके से। completely you feeling as if you're finished. This is what you're feeling. You're finished. This relationship is finished
forever. This is what you're feeling. बॉटम की एनर्जी क्या है देखते हैं. किंग ऑफ वॉन्ड्स. सी यहाँ पे देखिए एनर्जीज आई हैं. यू नो दैट यू लव योर पर्सन. दिस रिलेशनशिप एंडेड. यू वांटेड टू नो लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट इट. आपको पता नहीं ये रिलेशनशिप एंड हुई है तो क्यों एंड हुई है. इन स्पाइट ऑफ नोइंग द फैक्ट दैट योर पर्सन ऑल्सो लव्ड यू इक्वली. आपके पर्सन भी आपको प्यार करते हैं. किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में हैं. आप लवर्स की एनर्जी में हैं. कोशिशें करने के बाद भी एवरीथिंग गॉट एंडेड एंड यू लाइक सो वेरी बैडली हर्ट. क्योंकि अचानक से आपकी रिलेशनशिप ख़त्म हो गई है. सब कुछ ख़त्म होने के बाद भी यू आर लाइक किंग ऑफ वॉन्ड्स. आपका वो पैशन जो है वो भी देखिए जो आया ना, पैशन, फायर एंड अट्रैक्शन. दिस किंग इज़ फुल ऑफ पैशन, फायर एंड अट्रैक्शन. So you are still in that energy. So why are you in this energy? I don't know. Let me take another card to find out. Why are you in King of Wands energy? Maybe you have this attraction and passion for your person. Still you have that attraction and passion for your person. Even though you know that your person is not there with you. आप जानते हैं कि आपके person आपके साथ नहीं है. आप जानते हैं कि आपकी रिलेशनशिप ख़त्म हो चुकी है. आप जानते हैं इस रिलेशनशिप में आप कुछ नहीं रखा है. आप जानते हैं कि ये रिलेशनशिप इज़ नाउ इट्स अ लॉस्ट बैटल, अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी. नथिंग कैन बी डन. दिस वॉट यू फील, बट स्टिल यू आर वेरी पैशनेट about whom I don't know, about this person, or I don't know, or you passionate about yourself, or you have that confidence in yourself. आपको वो confidence है अपने ऊपर. ये भी हो सकता है. या हो सकता है you're very attractive looking person or your person is also very attractive looking. It can be anything. I don't know. But you are in this energy. You are in the energy of King of Wands. You have that confidence in you. You know that still something can be done. Maybe some tower moment will come in your life and everything will be changed. This is what you are expecting or you're feeling, or you feel that this can happen with you. हो सकता. किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को एक बार फिर क्लैरिफाई कर लेते हैं. वाओ. 6 ऑफ पेंटिकल्स. The King of Wands has been clarified by 6 of Pentacles. You are, yes, you have that love and passion for your person, and you are ready to share that love and passion with your person. आप अपने person के साथ वो पूरा जो भी आपके पास है शेयर करना चाहते हैं आप अपने person के साथ. आप बहुत generous हैं. यू आर वेरी गिविंग. आप बहुत गिविंग एनर्जी में रहते हैं. यू बिलीव इन गिविंग. यू बिलीव इन हेल्पिंग पीपल. फिलहाल आप बहुत जेनरसली लोगों की हेल्प कर रहे हैं. यू मे बी गाइडिंग पीपल. यू मे बी हेल्पिंग देम. यू मे बी हेल्पिंग नीडी पीपल. यू नो दिस वॉट यू डूइंग. इतना सब होने के बाद भी आपको कोई शिकायत नहीं है किसी से. यू नॉट कंप्लेनिंग. यू नॉट इवन कंप्लेनिंग टू द गॉड अबाउट what has happened, to you, what has happened with you. You not complaining to the God. You are in this energy and you are sharing your love, your care and whatever you have with you with others, people who are needy. अब उनके साथ अपनी चीज़ें शेयर कर रहे हैं. बहुत जेनरस हैं आप. इतना सब होने के बाद भी आपका वो फायर, वो पैशन, जो अट्रैक्शन है वो ख़त्म नहीं हुआ. लोग, पीपल आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू. पीपल आर पैशनेट अबाउट यू. यू आर पैशनेट अबाउट पीपल.
You may be passionate about your work. So you are in this energy, in this giving energy, very generous. You're helping others. In spite of all this bad experiences, in spite of being heartbroken, in spite of being in this broken relationship, you're still in this energy, King of Wands, and you're helping everyone, whosoever you can help, you're helping that. So you are in this energy. I think this energy also says that you may be kind towards this person also, even if this everything is finished between the two of you. You're still in this energy, very kind hearted, loving and caring. Hmm. Yeah, you have got this wisdom. You're very knowledgeable. With knowledge you have this great wisdom also. Very elegant, very respectful, and आप बहुत क्वाइट हो गए, अभी आप बहुत शांत हो गए. यू आर नॉट शेयरिंग योर फीलिंग्स विथ एनी वन. यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग नाउ, यू वेरी इंट्यूटिव. You don't need anyone, you don't need anything. You have no complaints. You are spiritually awakened. You are contented with yourself. You want to share your knowledge, or you want to share your wisdom with everyone. You want to help people. You want to show them the path, right path. You want to guide them. बेसिकली आप बहुत ही हाई एनर्जी में. तो ये है आप लोगों की रीडिंग, आप लोगों की फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए. आप बहुत जेनरस हैं. आपके पर्सन शायद आपको कुछ और समझ रहे हैं और 5 ऑफ सॉर्ट्स फील कर रहे हैं. उन्हें ऐसा लगता है कि आप उल्टा सीधा बोलते रहते हो और आप उन्हें हर्ट कर दोगे, क्योंकि आपका इरादा ही है उनको हर्ट करने का. आपको बड़ा मज़ा आता है, उन्हें ऐसा लगता है आपको हर्ट करने, पर ऐसा नहीं है. आप बहुत ही लविंग, केयरिंग एंड जेनरस एंड वेरी काइंड हार्टेड हैं. आप बहुत नॉलेजेबल है, आप बहुत स्पिरिचुअल है, आप बहुत विस्डम वाले हैं. आप ऐसी हरकत बिल्कुल नहीं करोगे जिससे कोई हर्ट हो जाए. लेकिन आपके पर्सन को आपके लिए बहुत बहुत ही रॉन्ग इम्प्रेशन है आपके बारे में, लेकिन आप बहुत सही इंसान हैं. तो ये है आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए. एक छोटी सी एडवाइस ले लेते हैं हम और ये रीडिंग को यहीं एंड कर देते हैं. तो यूनिवर्स एक छोटी सी एडवाइस दे दीजिए. गिव अस वन स्मॉल एडवाइस. वाओ, यूनिवर्स आपको पता है, कह रही है कि यू आर एन एम्प्रेस. ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है. आप में एम्प्रेस वाली एनर्जी, आप मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, लेकिन आप बहुत लविंग एंड केयरिंग है, बहुत अबंडेंट है. यू हैव गॉट एवरीथिंग. यू आर अ कंप्लीट पैकेज. यू डोंट नीड एनीवन. यू हैव एवरीथिंग विथ यू. इनफैक्ट आपसे लोग हेल्प लेने आते हैं. आपको किसी की ज़रूरत क्या है. इसका मतलब ये भी है कि आपके पास प्यार है बहुत सारा. आपके पास इतना अफेक्शन है, इतने कंपैशनेट है, इतने लविंग एंड केयरिंग है. तो आप उसी एनर्जी में रहिए. आप अपना प्यार लुटाइए. आप ये सारी चीज़ें अपने तक मत रखिए. आप अपने
आपके पास ये जितनी क्वालिटीज़ हैं जो आपके पास है, इसे शेयर कीजिए आप सबके साथ। अपने प्यार को अपने तरफ तक ही मत रखिए, उसको सबके साथ बांटिए। लविंग एंड केयरिंग आपका बेसिक नेचर है, उसको सप्रेस मत करिए। तो बेसिकली आपको यही कहा जा रहा है कि आप एक बहुत लविंग एंड केयरिंग पर्सन हैं और आपको ऐसे ही सबके साथ रहना है, लविंग एंड केयरिंग। तो इसके साथ ही ये रीडिंग यही ख़त्म होती है। मैं आपसे दोबारा मिलूँगी, तब तक आप लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा। सारे सब्सक्राइबर्स को थैंक यू। एंड यस, मेरे चैनल के लिंक को सबके साथ शेयर कीजिए और उन्हें भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिएगा और आगे इसे और लोगों के साथ शेयर करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। ये चेंज चलती रहना चाहिए, है ना गाइस। वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। So till I meet you next, please do take very good care of yourselves. Bye guys.